नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सौगातों भरा होगा सीएम का 18 को दौरा, प्रशासनिक तैयारियां शुरू। श्रीनगर में 2 घरों में बड़ी चोरियां, चोर आभूषण सहित कैश ले उड़े। और फिरौती मांगने वाले की मोबाइल लोकेशन राजस्थान में, राठौड़ हत्याकांड में रिजवान गिरफ्तार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 अक्टूबर को रतलाम आ रहे हैं। वे यहां जल आवर्धन योजना सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसी सिलसिले में शहर विधायक चैतन्य काश्यप के साथ कलेक्टर ने तैयारियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के रतलाम आगमन संबंधी कार्यक्रम की प्रशासन को स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल ने विधायक श्री काश्यप, महापौर शैलेंद्र डागा, जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, उपाध्यक्ष अशोक चौटाला के साथ तैयारियों के सिलसिले में विस्तृत विचार विमर्श किया। कलेक्टर ने बताया कि आयोजन स्थल पर विकास कार्यों के लोकार्पण सहित अन्य कार्यक्रमों की प्रस्तावित रूपरेखा पर चर्चा की गई है। कार्यक्रम के कालिका माता मेला प्रांगण में होने की पुष्टि बैठक में उपस्थित एसडीएम एसके झा ने की है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त होते ही कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। बताया जाता है कि नगरीय निकाय चुनाव आचार संहिता लागू होने के पूर्व रतलाम आ रहे मुख्यमंत्री नगरीय निकाय को कई सौगातें देंगे। आयोजन स्थल पर विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यूआईडी एसएसएमटी योजना का लोकार्पण रहेगा। इसके अतिरिक्त शहर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया के संबंध में सीएम महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। बैठक में एसपी डॉक्टर आशीष, आयुक्त सोमनाथ झारिया सहित अन्य प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित थे। ऐसा लगता है जैसे चोर रात्रिकालीन कर्फ्यू हटने का ही इंतजार कर रहे थे। इधर पुलिस ने कर्फ्यू हटाया और उधर लगे हाथ चोरों ने श्रीनगर में मकान मालिक और फिर किराएदार के यहां आभूषण सहित नगद राशि पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस थाना माणक चौक अंतर्गत चोरी की घटना विष्णुराम पाटीदार के घर पर हुई। पहले चोरों ने किराएदार प्रहलाद कुमावत के यहां और फिर उसके बाद श्री पाटीदार के यहां हाथ साफ कर दिया। चोर मकान मालिक के घर में पीछे स्टोर रूम का दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर घुसे और किराएदार के सुने घर में चोरी की। उन्होंने यहां रखे कपड़े, बिस्तर सहित सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन बावजूद इसके समीप के कमरे में सोए मकान मालिक को भनक तक नहीं लगी। चोरी करने के पहले बदमाशों ने मकान मालिक और किराएदार दोनों के बाहर से दरवाजे बंद कर दिए थे। बदमाशों ने घर में रखे 10,000 रुपए नकदी, 2 जोड़ चांदी के पायजेब, सोने का मंगलसूत्र सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। प्रहलाद के पुत्र राकेश ने बताया कि मेरी माताजी राम कन्याबाई सिविल हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। पिछले 8-9 दिनों से उनके यहाँ भर्ती होने से हम हर दिन घर पर ताला लगाकर जाते हैं। शनिवार की रात चोरों ने इसी का फायदा उठाते हुए सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। इसके बाद बदमाश मकान मालिक विष्णु पाटीदार के मकान में स्थित पार्टीशन वाला दरवाजा तोड़कर घर में घुसे। उन्होंने बंद कमरे में इत्मीनान से चोरी की। पलंग पेटी, गोदरेज की अलमारी, सूटकेस सहित अन्य स्थानों पर रखा सारा सामान बिखेर कर रख दिया। श्रीमती पाटीदार के मुताबिक चोर एक सोने की अंगूठी, कान के टॉप्स, सोने की चेन और करीब 10,000 रुपए चुरा ले गए। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने घर को बाहर से बंद कर दिया था। सुबह जब उठे तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। चोरी की शिकायत पुलिस थाना माणक चौक को किए जाने के बाद पुलिस ने पहुंचकर जांच की। कांग्रेस पार्षद मुबारिक खान से शनिवार रात मोबाइल फोन पर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसके बाद पुलिस ने उनके घर पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए हैं, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पुलिस फिरौती मांगने वाले को तलाश रही है। शनिवार रात जावरा रोड निवासी पार्षद मुबारिक खान को लाखन नामक व्यक्ति ने मोबाइल नंबर 9098107398 से धमकी दी कि उसे 25 लाख रुपए नहीं मिले तो वो खान को मार डालेगा। रुपए नहीं देने पर 24 घंटे में जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पार्षद मुबारिक खान स्टेशन रोड थाने पहुंचे और रात करीब 11:30 बजे घटनाक्रम बताते हुए प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के साथ ही आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी। श्री खान ने मीडिया से चर्चा में बताया, नंबर तो जो आया है वो 90981 जी 07398 जी, ये नंबर है। इसका कॉल आया 10 बजे के 10 बजे एक्यूरेट 10 बजे आया जी।
इस पर 25 लाख रुपए उसने मेरे से फिरौती की मांग करी कि तू 25 लाख रुपए दे दे वरना तेरे को मैं मार दूँ। ये कौन था ये, उसने अपना नाम वगैरह? लाखन नाम बताया उसने फ़ोन पे। जी, किससे संबंध रखता है? कोई गैंग वगैरह है या मतलब कि कोई बाहर का है या रतलाम का ही? इसकी ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं, मैं FIR कराने आया हूँ, बाकी काम पुलिस का। उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद मेरे पिता की पुण्यतिथि है, ऐसे में मैंने पुलिस से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। घटना की सूचना मिलने पर CSP SS भदौरिया स्टेशन रोड थाना पहुंचे और उन्होंने श्री खान से घटना की जानकारी लेने के बाद मीडिया को बताया कि हमने उन्हें तुरंत सुरक्षा मुहैया करवाते हुए आरोपी की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार धमकी देने वाले आरोपी के मोबाइल फोन की लोकेशन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की पता चली है। उसके बाद से लगातार मोबाइल बंद आ रहा है। इसी बीच जावरा रोड स्थित निवास पर रात में ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं घर के बाहर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। SP डॉक्टर आशीष ने बताया, जिस मोबाइल फोन से श्री खान को धमकाया गया है उसके बारे में पुलिस अपने तरीके से विवेचना कर रही है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होगा। बजरंग दल सह संयोजक कपिल राठौड़ की हत्या के फरार 8वें आरोपी रिजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे एक अन्य नामजद आरोपी मुख्तलिफ की तलाश है, जबकि एक अन्य युवक से पुलिस ने एक रिवॉल्वर तथा देशी कट्टा और राउंड जब्त किए हैं। SP डॉक्टर आशीष ने बताया कि फरार 8वें आरोपी रिजवान पिता रमजानी शेरानी उम्र 24 साल निवासी शेरानीपुरा रतलाम को दिनांक 11 अक्टूबर को रात्रि में जावरा शहर के पास स्थित ढाबे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसे रविवार को न्यायालय प्रस्तुत कर 15 अक्टूबर तक का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। आरोपी रिजवान से घटना में उपयोग की गई पिस्टल एवं मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आरोपी द्वारा पिस्टल व मोटरसाइकिल के संबंध में अहम जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रकरण में आरोपी हैदर शेरानी को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जो रविवार तक पुलिस रिमांड पर था, जिसे रविवार को पुनः न्यायालय पेश कर 15 अक्टूबर तक का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया, जिससे प्रकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने राहुल उर्फ कुलदीप पिता मनोहर लाल परमार जाति बलाई निवासी बोरदा फंटा जावरा के पास से एक देशी रिवॉल्वर व एक देशी कट्टा, एक 12 बोर का जिंदा कारतूस बरामद कर 25-27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। भारतीय जनता पार्टी के घर घर चलो अभियान के तहत रविवार को जवाहर नगर क्षेत्र, सुभाष नगर तथा डोंगरी नगर सहित अन्य क्षेत्रों में पार्टीजन घर घर पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां व मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं तथा विकास के नए कीर्तिमान की जानकारियों पर केंद्रित सामग्री वितरित की। सुभाष नगर वार्ड में अभियान के तहत भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला एवं वार्ड पार्षद सुशीला वर्मा के साथ पार्टीजनों ने पेम्पलेट का घर घर जाकर वितरण किया। इसी तरह भाजपा पार्षद भगत सिंह भदौरिया ने वार्ड क्रमांक 3 में नागरिकों को सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान की। डोंगरे नगर में भी सामग्री का अभियान के तहत वितरण किया गया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के 72वें जन्मदिन पर रतलाम में उनके शुभचिंतक रमेश चंद ने हर साल की तरह इस बार भी बच्चों और बड़ों का कुल्फी खिलाकर मुंह मीठा करवाया। कुल्फी विक्रेता रमेश बचपन से ही बिग बी के फैन हैं। उन्होंने अपनी कुल्फी की दुकान को अमिताभ के पोस्टर्स और फोटो से सजा रखा है। हर साल गर्मी के मौसम में जब वे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कुल्फी बेचने निकलते हैं तो लोगों को घर में ही पता चल जाता है कि रमेश कुल्फी वाला आ गया है, क्योंकि वे कुल्फी बेचते वक्त अमिताभ की फिल्मों के ही गाने बजाते हैं। शनिवार को उन्होंने बच्चों और बड़ों सभी को मुफ्त में कुल्फी खिलाकर जन्मदिन की खुशियां बांटी। इतना ही नहीं, अपनी दुकान पर उन्होंने बिग बी के फोटो के सामने केक भी काटा। उन्होंने बताया कि मैं वैसे तो बचपन से ही अमित जी का फ़ैन हूँ। 8 साल पहले जब मैं उनसे मिला तो उनका ही होकर रह गया। उनके जैसा अभिनेता न हुआ है और न होगा। उल्लेखनीय है कि रमेश ने अभिषेक और ऐश्वर्या के विवाह में जब उन्हें शुभकामना संदेश भेजा तो उन्होंने उसे जवाब देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया था। उस पत्र को वे आज भी संभाले हुए हैं। त्रिपोलिया गेट स्थित धर्मशाला पर हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज में दलाल परिवार द्वारा 155 महिलाओं द्वारा सामूहिक करवा चौथ पूजन व उद्यापन का आयोजन किया गया। महिलाओं ने परंपरानुसार चौथ माता का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य दिया। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। सौगातों भरा होगा सीएम का 18 को दौरा,
प्रशासनिक तैयारियां शुरू। श्रीनगर में 2 घरों में बड़ी चोरियां, चोर आभूषण सहित कैश ले उड़े। और फिरौती मांगने वाले की मोबाइल लोकेशन राजस्थान में, राठौड़ हत्याकांड में रिजवान गिरफ्तार। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।